वो जो आपने राम के उस 3 एपिसोड की सीरीज में दिखाया, उसके बेसिस पर ये स्ट्रांगली कहना कि ये सच में हुआ था, फिर तो 100 साल बाद कोई अमीश की किताब पढ़ेगा और अरे कहेगा। नहीं, मेरी किताब इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बेसिस पर क्या ये कहा जा सकता है कि ये सच में हुआ था? देखिए, मेरी किताबों के बारे में कोई ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन हाँ कि क्या कि रामायण में जो घटनाओं का वर्णन किया गया है, क्या कई हद तक उसमें सत्य छिपा हुआ है? मैं मानता हूँ है। ठीक, हाँ शायद उसमें कुछ काल्पनिक चीज़ें जोड़ दी गई, लेकिन हमने ठीक से उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं किया है, हमारे स्कॉलर्स ने शोध ही नहीं किया है। तो किस बिना पर हम कह रहे हैं कि भाई ये तो मनगढ़ंत है, ये तो मिथ्या है? एक ज़माना था जब पश्चिमी देशों में भी कोई ये नहीं मानता था कि ट्रोजन वॉर सच में हुआ था। फिर कई स्कॉलर्स ने शोध किया, रिसर्च किया और पता चला हाँ ये तो हुआ था भाई। तो दुख की बात है, आज का जो आधुनिक भारतीय है, जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, इन विषयों में घुसना ही नहीं चाहती। तो दुख की बात है। ये आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि कई चीज़ें रामायण में हमें बताई गई थी और बचपन में पता नहीं हम मानते हों या ना मानते हों, हमने सुना था कि वाल्मीकि जी ने कहा था कि चित्रकूट में अंडरग्राउंड रिवर है। कई लोगों ने सोचा होगा यार अंडरग्राउंड रिवर कैसे हो सकता है? भाई हमें वो अंडरग्राउंड रिवर मिली डिस्कवरी टीवी में। और देखिए, आपने देखा है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछता हूँ। टिप्पणी तो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, वो डिस्कवरी टीवी, वो तो जियोलॉजिस्ट था और उसने हमें समझाया ये अंडरग्राउंड रिवर यहाँ से आ रहा है, वहाँ जा रहा है और वो फ्रेश वाटर है। तो भाई उसका तो सबूत मिल गया। उसने राम सेतु में हमें सब बताया गया है कि पत्थर इतनी शक्ति उसमें कि भाई हाँ वो हाथी का भार भी सह पाए, लेकिन इतना हल्का कि कोई भी उठा ले उसे या पानी पे तैर ले। कौन मानेगा हम लोगों में? लेकिन वैसे पत्थर हमें मिले रामेश्वरम में और हमने वो डिस्कवरी टीवी में दिखा। एक जियोलॉजिस्ट को भेजा गया था वहाँ पे, जो मेरे जाने के कुछ 1-2 हफ्ते पहले वो गया था डिस्कवरी टीवी के पास, बजट था, उसने जाके शोध किया, रिसर्च किया वहाँ पे। तो कोरल जो होते हैं, हम सबको मालूम है ना कोरल क्या है। तो कोरल जब मरते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं, मुझे नहीं मालूम था ये, ठीक है। और वो जियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे जो आधुनिक ज़माने में कुछ चर्चेस बने थे, पोर्टुगीज़ ने बनाए थे, उसने हमें दिखाया कि कोरल को चर्च बनाने में इस्तेमाल किया गया। मतलब उतनी शक्ति थी कि चर्च का भार वो सह रही थी, लेकिन इतनी हल्की कि मैंने उठा लिया उसे, इतने विशाल पत्थर को। स्लिप डिस्क नहीं हुआ, मैं तो 47 वर्ष का हूँ भाई। तो मतलब शक्ति भी है, हल्का भी है और सिर्फ उस इलाके में पाई जाती है। तो मैं बस ये और हमने वो डिस्कवरी टीवी में कहा भी कि भाई ये सब एक तरह से मुझे क्यूरियस कर देता है कि इसके ऊपर ठीक से शोध क्यों नहीं हो रहा है। और अगर उसमें कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें सत्य है तो हमें मालूम होना चाहिए। कितने युवा लोगों को ये अगर बताया जाए कि भाई रामायण में जो दिखाया गया था, जो जगह का वर्णन किया गया था, भाई वो तो असली में है। वहाँ आप जाइए, देखिए, अपने पूर्वजों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए, लेकिन ये सब हमें बताया नहीं जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली तो पूरी कॉलोनियल है, वो किसी तरह पढ़ा लिखा के हमको अंग्रेज़ बनाना चाहती है ना। तो इन सब विषयों पे शोध होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं स्कॉलर हूँ, मैं बस ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो स्कॉलर्स हैं इस पर रिसर्च करें